रंगरसो कुलस्य कुलः क्रतु रघुर्वशिष्ठो दक्षाश्च दशमस्तत्र नारदः। यहाँ पे कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि, बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन की बात हो रही है। बहुत से लोग, जैसे कि हमने पहले बताया कि 3 तरीके के मार्ग होते हैं। एक वैष्णव है, एक शैव है और एक शक्ति। जो वैष्णव है वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, कृष्ण को या विष्णु को। जो शैव है वो कहते हैं कि नहीं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है तो शिव। उसके अलावा तीसरे होते हैं शक्ति। शक्ति कहते हैं कि नहीं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है तो देवी। देवी शक्ति, जो भगवान की शक्ति, जिसको हम भगवान की शक्ति मानते हैं, वो शक्ति को अपने आप से मानते हैं। शक्ति माता है, और अगर जो सृष्टि किसी से आ सकती है तो माता से ही आ सकती है। ये उनकी फिलॉसफी है। लेकिन कोई भी माता बताएगी कि बिना पुरुष के तो कोई सृष्टि को कर नहीं सकता। शिवा ने, लॉर्ड शिवा ने जो सृष्टि की, उसके बारे में आप पिछले इसमें श्लोकों में पढ़ चुके हो, और इस श्लोक में भी बताया गया, इस श्लोक के तात्पर्य में भी बताया जा रहा है कि ब्रह्मा ने अपने सृजनात्मक प्रयास की सहायता के लिए रुद्र को उत्पन्न किया। रुद्र है शिवा, किंतु रुद्र प्रारंभ से ही सारी सृष्टि को निगलने लगे। उनको कहा कि आप ये पृथ्वी पे प्रजापति का कार्य आगे बढ़ाइए। उन्होंने जो रुद्र के गण उत्पन्न किए, पहले मेरठ में सब जगह शिवरात्रि को शिव की बारात निकलती, अब शायद नहीं निकलती। बहुत सारी हिंदू चीजें बंद हो गई। पहले तो जगह जगह बहुत प्रोमिनेंट था, तो अभी भी निकलती है कहीं कहीं, एक निकलती। किस किसने देखी है? कुछ लोगों ने देखी। बहुत सारी चीजें जो हिंदू धर्म में पहले की जाती थी, वो एक एक करके डिसअपीयर होती जा रही है। तो उसमें एक विशेष देखने की बात होती है कि उसमें गण दिखाए जाए। कैसे होते हैं वो गण? भूत, भूत प्रेत, आधे अंग वाले, मतलब समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक भी गण ठीक तरीके का नहीं होता। आप में से किसी को भी वो गणों में ऐसे का ऐसा शामिल नहीं किया जा सकता।
आपके आधे फेस को काला पोत के, आधे अंग को कुछ और बना के, कुछ बहुत ज्यादा चेंज करना पड़ेगा आपके शरीर में, तो जिससे कि आप एक गढ़ के लिए क्वालिफाई हो जाए। ऐसे आप में से कोई क्वालिफाई होने वाला नहीं है कि हाँ ये शिव की बारात में ये ऐसे कैसा जा सकता है, नहीं ऐसे नहीं जा सकता। या भूत बन के जाएगा, प्रेत बन के जाएगा, अधरंग बन के जाएगा। तो रुद्र ने ऐसे गणों की उत्पत्ति पाई और वो गण लोग, यहां पे क्या बताया, सृष्टि को ही निगलने लगे, सारी सृष्टि को निगलने लगे। अतः उन्हें ऐसा विनाश कार्य करने से रोकना पड़ा। फलतः ब्रह्मा जी ने अच्छे बच्चों के दूसरे समूह का सृजन किया। ये ब्रह्मा जी के अच्छे बच्चों का दूसरा समूह है। क्या है? महर्षि मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। नारद आप कई जगह फिट होते देखोगे। यहाँ पे सृष्टि के लिए नारद, भगवान के अवतारों में गिनने जाओगे तो वहां पे भी नारद, भगवान की शक्तियों में गिनने जाओगे तो वहां पे भी नारद। यहाँ प्रजापतियों में, जबकि उनकी शादी ही नहीं हुई तो नारद की कोई संतान नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ प्रजापतियों में सब लोग, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है और उनके पीछे आज्ञाकर्ता विष्णु। तो इवन ब्रह्मा को कितनी कठिनाई आ रही है सृष्टि करने में। तो एक एक करके इन्होंने ये प्रजापतियों को जन्म दिए और इन प्रजापतियों से आगे सृष्टि करवाई। कल मैं सुन रहा था, एक बहुत प्रोमिनेंट कथा करने वाले ऐसे शॉर्ट में बता रहे थे कि सृष्टि की है, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने 3 पुत्रियों को जन्म दिया था, उनसे ये सब सृष्टि है। तो उनके नाम बताए उन्होंने, देवाहुति, प्रसूति और अकुति। लेकिन डायरेक्टली तो ये राइट नहीं है कि ब्रह्मा ने इन 3 को जन्म दिया और उनसे सब कुछ आया। ब्रह्मा ने, यहां पे तो भागवतम में ऐसा नहीं बताया। हाँ, इन सब के बाद अभी मनु और शत्रुपा को जन्म देंगे ब्रह्मा आगे जा। मनु और शत्रु, अभी तक वो ये मेल बॉडीज को जन्म दे रहे और इनसे कह रहे प्रोक्रिएट करने, और उन्होंने इन मेल बॉडीज में वो शक्ति दी हुई है। लेकिन इनके बाद भी वो मनु और शत्रुपा को जन्म देंगे। तो मनु और शत्रुपा की संतान जो है उनको मनुष्य माना जाए। हम लोग मनुष्य हैं क्योंकि हम मनु की संतान, हमारी माँ शत्रुपा है। या दूसरे तरीके से एक तरह से हमारी नानी प्रसूति। यहाँ पे किस किस का जन्म प्रसूति गृह में हुआ? लगभग सबका जन्म प्रसूति, सबका जन्म प्रसूति गृह हुआ है। तो प्रसूति गृह में क्यों हुआ आपका जन्म?
या जिस जगह पे आपका जन्म हुआ उसको प्रसूति ग्रह क्यों कहा है? वाई इज इट प्रसूति ग्रह? वाई नॉट सम अदर नेम? अकुति, देवहूति। वो ये फिलॉसफी है कि वी आर ऑल कमिंग फ्रॉम शक्ति। शक्ति से अर्थ है देवी पालन और शिव। वी कमिंग आउट ऑफ द शिवलिंग एज आत्मास, not as this body. This body is not coming from. This body is coming from our own mothers. लेकिन as आत्मा हम वहां से आते हैं और वो जो सती है उसकी मां का नाम प्रसूति है। तो उस हिसाब से हम सबकी नानी प्रसूति है, इसलिए सारे प्रसूति ग्रहों का नाम या सारे जच्चा बच्चा केंद्रों का नाम प्रसूति ग्रह रखा जाता है। आज भी होता है ऐसा, हॉस्पिटलों में आज भी सब अभी भी प्रसूति ग्रह ही रहते। ये सब चीजें धीरे धीरे करके सब चेंज हो जाने वाली है, क्योंकि शायद अभी किसी को पता नहीं लगा कि ये इसका कारण क्या है। सेकुलर वाले लोग कहेंगे ये तो आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं लोगों का, यहाँ तो मुस्लिम लोगों का भी जन्म हो रहा है और सबका, और आप कह रहे हो प्रसूति। इसकी नानी तो प्रसूति नहीं भैया, लेकिन वास्तव में नानी सब प्रसूति है। श्री भगवान की भक्ति में सेवा के बिना कोई व्यक्ति कर्म के किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकता। भक्ति में सेवा के बिना ये सब के नाम देके इन सबसे ऊपर श्रील प्रभुपाद नारद मुनि को बता रहे हैं, क्योंकि नारद मुनि इज द भक्ति शक्ति। हर समय हर स्थान पे भक्ति का पाठ नारद मुनि पढ़ा। जैसे कि आपने बड़े बड़े भक्तों के नाम सुने। कौन बड़े बड़े भक्तों के नाम सुने भागवतम में? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज के गुरु कौन? किसने प्रहलाद महाराज को भक्ति सिखाई? नारद। और कौन बड़े बड़े भक्त है भागवतम में? ध्रुव महाराज। किसने उनको भक्ति सिखाई? नारद। तो हर समय हर स्थान पे भक्ति का प्रचार करने वाले नारद हैं। और श्रील प्रभुपाद यहां बता रहे हैं कि भक्ति में सेवा के बिना कोई व्यक्ति कर्म में उन्नति नहीं कर सकता। क्या उन्नति करेगा? बिना भक्ति में सेवा के क्या उन्नति करेगा? क्या हम कोई उन्नति कर सकते हैं बिना भक्ति में सेवा की? तो जो इस संसार, जो सारा संसार तो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तैयार नहीं। क्यों? वो तो उन्हें क्या कोई उन्नति नहीं दिख रही? उन्हें तो उन्नति होती दिख रही है। ये उन्नति किसकी है? क्या हमें कोई उन्नति होती दिख रही है? और अगर है तो किसकी है? वो उन्नति किसकी है? हमारी या हमारे शरीर? वो जो कुछ भी उन्नति है, जो कुछ भी हमने डिग्री ले ली, जो कुछ भी एजुकेशनली अचीव कर लिया, वो शरीर ने कर लिया, या बहुत बड़ा पैकेज मिल गया, बहुत कुछ हो गया, वो किसके लिए हो गया? शरीर। आत्मा क्या उसकी बेनिफिशियरी है? क्यों? क्योंकि जब आत्मा ट्रांसमाइग्रेट करेगी
तो इसमें से कुछ भी साथ में नहीं है। यद्यपि भक्ति का मार्ग किसी भी भौतिक वस्तु से स्वतंत्र है, एकमात्र श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा जीवन के वास्तविक लक्ष्य को दिलाने वाली है। अगर जो हमने आत्मा के रूप में अपनी आत्मा के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए जो कुछ भी किया वो हमारा जुड़ जाएगा, और शरीर के लिए जो कुछ भी सारा जीवन किया वो एक दिन जीरो पे आता है। एकमात्र श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा जीवन के वास्तविक लक्ष्य को दिलाने वाली। अतः ब्रह्मा के समस्त पुत्रों में श्री नारद मुनि द्वारा की गई सेवा सर्वोच्च। इन सब ने सेवा की है, लेकिन नारद मुनि की सेवा श्रील प्रभुपाद सर्वोच्च बता रहे, क्योंकि नारद मुनि ने अपने जीवन को भक्ति के प्रचार में समर्पित किया हुआ है। और वो कुछ प्रश्न, तो वी वांट टू ओपन अप फॉर एनी डिस्कशन। आप लोग जो कुछ भी डिस्कस करना चाहते हो, पूछना चाहते हो। ये तात्पर्य में तो इतना ही बताया, आगे आप जिस भी डायरेक्शन में चाहते हो आपको और आगे बताया जा सकता है। जैसे प्रेमानंद महाराज जी राधे और ये तत्व के बारे में थोड़ा बताते हैं, जैसे दैट, तो और फिर हम हरे कृष्णा, तो इसके बीच का कोई एक कारण या क्या, मतलब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन यूट्यूब में कई सारे डिबेट्स भी चलते हैं। तो ये संप्रदाय है प्रेमानंद महाराज जी का, वो राधे का नाम करते हैं, तो उसको हमें गौड़िया वैष्णविज्म को कैसे लेना चाहिए, इसके ऊपर अगर आप समझ गए मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या है? मतलब गौड़िया वैष्णविज्म जो है, वो हम प्रेमानंद महाराज जी जो कि संप्रदाय है, हिंद हरिवंश महाप्रभु राधा वल्लभ संप्रदाय, उसकी ऑथेंटिसिटी और उसकी वो मतलब पुराना है। वो लोग कहते हैं कि हमारा फर्स्ट है वृंदावन में, हम कहते हैं कि मदन मोहन टेम्पल। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें वो कह रहे थे कि राधा वल्लभ मंदिर वाज द फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड बाय हिंद हरिवंश महाप्रभु। जैसे भी कहते हैं कि वो वेणु के भी अवतार माने जाते हैं। तो कहाँ मैंने से क्या लिंक है और वो भी क्या कितने ऑथेंटिक है, या हमें कैसे लेना चाहिए? हमारे से उनका लिंक है, लेकिन 500 साल से वो लिंक टूटा हुआ है। 500 साल पहले, 450 साल पहले वो एक तरफ हो गए, और बाकी के हमारे सारे गोस्वामी लोग एक तरफ हो गए। तो वन ऑफ द गोस्वामीज वाज, इनके जो उस समय के जो कोई भी गुरु है श्री हित हरिवंश, तो उन्होंने आके पहले दीक्षा वन ऑफ आवर 6 गोस्वामी से की, और फिर उन्हें अपने तरीके से फॉलो कर। जो चैतन्य महाप्रभु ने जो रास्ता बताया, हम लोग रूपा लोग आए, सनातन गोस्वामी को फॉलो करते हैं, चैतन्य महाप्रभु। तो इनके विचार कुछ और थे, तो उन्होंने अपना अलग बना लिया। ब्रह्मद्व गौड़ीय संप्रदाय की में डायरेक्टली इस्कॉन आता है, गौड़ीय मठ आता है, और साइड में ये भी आता है। What else would you know? You want me to give you specifics? I have specifics. Gopal Bhatt Goswami. Yes. अगर उनकी संप्रदाय से पढ़ा जाए तो वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो हम बताते हैं वो उसको बिल्कुल नेगलेक्ट करते हैं। कि फिर उन्होंने कहा था कि एक दिन उन्होंने अपने गुरु की बात नहीं मानी, तो उनकी जो बाद में उनकी बॉडी यमुना में गिरी, इनके साथ बोला कि मैंने गुरु की आज्ञा नहीं मानी, तो आपको ऐसे पूछा। लेकिन इधर जो संप्रदाय है वो बिल्कुल इस बात को मना कर ऐसे कुछ नहीं हुआ, और उनके पास प्रूफ भी है, क्या ख्याल है?
हम लोगों को कैसे दृष्टि से देखना चाहिए? There is a famous temple, Radha Vallabh Mandir in Vrindavan, where deities of Radha Vallabh are worshipped, which is visited by many devotees who come to Vraja. What is the background of this temple? And does it have any link with Gaudiya Sampradaya and its philosophy? The Radha Vallabh temple belongs to the followers of Hit Harivansha, who was the founder of Radha Vallabh sect, and Siddha Dvaitavada philosophy. The Radha Vallabh should not be confused with the Vallabha Sampradaya from Vallabhacharya, which is another story. The Radha Vallabh temple in Vrindavan has no actual connection with Gaudiya Sampradaya, although Harivansha himself originally did. Harivansha, born in 1502 near Mathura into God Brahman family. Later on in the life, he went to Vrindavan, where, according to various Gaudiya Vaishnava biographies and works such as Gaudiya Vaishnava Abhidhana, he became a disciple of Srila Gopal Bhatta Goswami. Unfortunately, sometime after, Harivansha was rejected by Gopal Bhatta Goswami. When he obstinately refused to stop taking betel nut prasadam on Ekadashi, claiming that he was instructed to do so by Srimati Radharani. This very much displeased Gopal Bhatta Goswami, who then rejected Harivansha as a disciple. Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev Goswami Maharaj comments on this matter. There is one disciple of Gopal Bhatta by the name of Harivansha. He was a little different type, something like Sahajiya. He was seen one day to chew betel nut in the Ekadashi fasting day, but objection was raised by the disciples of Gopal Bhatta. Harivansha started to section name Harivanshi Radhavallabh Harivansha himself as a disciple of Gopal Bhatta. But some difference, little slackness in strict life of faith. Srila Rupa Goswami says, we must observe Vedic Bhakti for as long as we can't get admission into the level of Raga. Das Goswami also says, we shall show reverence to Raga Bhakti, but we shall try to live within Vedic Bhakti. Rules and regulations of Shastra required regulated devotion, but the arrogant do not care for this. Rupa Goswami says, we must observe Vedic Bhakti for as long as we can't get admission into the level of Raga. ये डिफरेंस जो है ना वो
गुरु परंपरा को फॉलो करने का है, या मुझे डायरेक्टली राधा रानी से संदेश मिल रहा है, मुझे डायरेक्टली कृष्ण गाइड कर रहे हैं, मुझे डायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु कुछ बता रहे हैं, वो मेरे से ऐसा कराना चाहते हैं। तो किसी भी डिसिप्लिन में आप फिर उसको रख नहीं सकते। तो इस वजह से शायद भगवान की लीला हो कि ये सब चीजें होती हैं, तो उससे छोटे छोटे वो स्प्लिंटर निकल जाते हैं। तो ये राधा वल्लभ संप्रदाय में कुछ भी नया नहीं, लेकिन अभी कल से प्रेमानंद महाराज जी की वीडियोस वायरल होनी शुरू हो गई। कल से मतलब साल से, ये 2 साल से जो कुछ भी, उससे पहले ये कहाँ थे। और अब प्रेमानंद जी महाराज अब चाहते हैं 100 साल और जिए, लेकिन जब तक भी रहेंगे उसके बाद ये फिर कहाँ जाएंगे। तो क्या है कि ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन दे हैव द स्पर्ट ऑफ ग्रोथ। कोई किसी समय कुछ एम्पावरमेंट किसी में आ जाती है, डेफिनेटली वो एम्पावरमेंट प्रेमानंद महाराज जी में अभी है। भक्ति कल्ट को फॉलो कर रहे हैं, भक्ति कल्ट का बहुत अच्छे से लेकिन जब उनकी फिलॉसफी सुनते हैं तो पूर्ण रूप से मायावाद गलत। अभी रिसेंटली उन्होंने वीडियो बनाई थी कि जीव और भगवान के आगे थे, तो पूरा उसमें पूर्ण मायावादी हो जाता है कि जीव ही कभी बाद में ब्रह्म बनता है। तो मतलब भक्ति कल्ट तो बिल्कुल इसका उपयुक्त होता है कि जब जितने भी हमारे संप्रदाय हैं सब पूरा मायावाद को काटते हैं, लेकिन ऑल्सो इज अ प्योर डिवोटीज। मैं वो नहीं कह रहा, बट उनका जो सिद्धांतिक रूप से अगर कोई भी नया भक्त अगर स्कॉन करके तो सुनेगा तो अभी तो फिर उनको वो भी डिविएशन हो जाता है। तो ये हमको कैसे लोगों को बताया, हमको क्या सुनना चाहिए। बात क्या है कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, जो लोग सुनना चाहते हैं वो बता रहे हैं। तो पीपल आर अट्रैक्टेड, पीपल आर वेरी अट्रैक्टेड। जो वो बता रहे हैं वो मुझे कहीं बहुत ज्यादा रॉन्ग नहीं नजर आ रहा, लेकिन हम फॉलो करते हैं चैतन्य महाप्रभु को। हमें बताया गया हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने की, वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करते। उनका तो मंत्री ही है, जय श्री राधा वल्लभ हरि वंशा, इस नाम को यही महामंत्र है उनका। और इस नाम की 11 माला का जप करो। आपको दीक्षा चाहिए तो 11 माला इस नाम की करो, और उसके अलावा राधा राधा नाम हर समय जपो। लेकिन उसका बेसिस कहाँ है शास्त्र में? हम नहीं कह रहे इसमें कुछ बुराई है, भगवान के नाम में क्या बुराई है, लेकिन उसका बेसिस कहाँ है? कौन से शास्त्र में लिखा कि ये वाले मंत्र का जप करो? जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप है वो कली संतरण उपनिषद में दिया गया है कि कलयुग में लोगों को पार होने के लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हम उनके मंत्रों को कुछ नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे कि उनका मंत्र क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वी डोंट क्लेम इट। लेकिन हम अपने आचार्यों को, अपने गुरुओं को फॉलो कर रहे हैं, और पीपल आर फ्री टू गो एंड फॉलो who they want to follow. You want to be
with us you want to be, with ISKCON you want to be, then ये ऐसी बहुत सारी चीजें, मुझे ISKCON में 45 साल हो गए, ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं चली जाती, आती हैं चली जाती, आती हैं चली जाती। कोई ना कोई बड़ा क्लेम, बड़ा नाम, बड़ा सब वहां दुनिया भर की लाइन लग रही है, लेकिन वो फिनिश हो जाता। तो एक तरीका ये है कि जो कोई भी वेव आए उसके ऊपर चढ़ जाओ, फिर उसके साथ नीचे उतर जाओ, फिर नेक्स्ट आए फिर उसके ऊपर चढ़ जाओ। बहुत सारे हिंदू ऐसा ही करते हैं कि इस समय किसका नाम सबसे ज्यादा चल रहा है, चलो उसके पीछे, फिर वो सेटल हो जाएगा। अब किसी और का बहुत अच्छा चल रहा है, चलो उसके पीछे, फिर वो सेटल हो जाएगा, फिर चलो, क्योंकि उनको वो ओवरली एंथुजियाज्म चाहिए कि किसी तरह से वो अपना अपने तरीके से भक्ति में आगे बढ़ते हैं। अगेन, I have nothing against him. I have nothing but respect for him. लेकिन will I follow him? No. Why would I follow? I already have him. श्रील प्रभुपाद ने, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने जो कुछ भी हमें प्रोसेस दिया, गोस्वामियों से आता हुआ, वो सब ऑथेंटिकेटेड है। ओके, प्रबोधानंद सरस्वती हमारे प्रोमिनेंट आचार्य हैं, उन्होंने उनको ग्लोरीफाई किया। ओके, ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये एक पीयर टू पीयर चीज होती है। मेरे गुरु कोई और है, मेरी लाइन कोई और है, मैं यहां बैठा हूं जप कर रहा हूं, आप यहां बैठे हो जप कर रहे हो, आपके गुरु कोई और है, आपकी लाइन कुछ और है, बट आई स्टिल अप्रिशिएट योर प्रेजेंस, आई स्टिल अप्रिशिएट यू। कभी मुझे पानी की जरूरत होती है, आप ले आते हो, कभी आपको होती है, मैं ले आता हूं। वी, बिकॉज वी आर here in the same place, we serve each other. तो अगर कल को आपकी व्यास पूजा होगी और मुझे कहा जाएगा कि नहीं इनके गुणगान में कुछ बोलो, अवश्य, क्यों, I will sing your glories, but that will not make me your disciple. अभी श्रील प्रभुपाद की अपीयरेंस डिसअपीयरेंस हम वृंदावन में करते हैं, तो आपको पता है हमारे किसी भी मंदिर में किसी को भी माइक नहीं दिया जाता, केवल श्रील प्रभुपाद के फॉलोअर्स जो है उन्हें ही माइक मिलता। लेकिन देयर इज एन एक्सेप्शन, जब श्रील प्रभुपाद की व्यास पूजा या उनकी डिसअपीयरेंस होती है तो बाहर के लोगों को भी हम माइक देते हैं, आप भी बैठो, आप भी बोलो श्रील प्रभुपाद का गुणगान, आप भी करो। वो अपने शब्दों में, अपने तरीके से, अपनी रिलेशनशिप जो कुछ उनकी श्रील प्रभुपाद के साथ में रही है वो बोलते। उसका मतलब ये नहीं हो गया कि उन्होंने आके हमारे श्रील प्रभुपाद का गुणगान कर दिया तो हम उनको कहेंगे अब ये श्रील प्रभुपाद का फॉलोअर हो गया। वो नहीं मान रहा अपने आप को फॉलोअर, तो वो नहीं है। क्या उसको गुणगान करने का अधिकार नहीं है? हम देते हैं। हाँ, कि साल में एक दिन हम आपको इनवाइट करते हैं, आप आओ और श्रील प्रभुपाद का गुणगान करो।
लेकिन जो ऐसे नहीं करते उन्हीं को सहजिया कहते हैं। यहां पे आया ना वर्ड सहजिया, तो सहजिया वही लोग हैं जो बिना किसी ऐसे कंफर्मेशन के, मुझे राधा रानी ने ये कहा, मुझे कृष्ण ने ये कहा, मुझे चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा, मुझे श्रील प्रभुपाद आके कुछ कह गए, श्रील प्रभुपाद तुझे आके कुछ कह गए, तो हमें सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर वो कंप्लीटली आउट ऑफ द लाइन है तो हम सबको ये भी समझ में आ जाएगा श्रील प्रभुपाद ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हम आपको झूठा नहीं कह रहे, हो सकता है श्रील प्रभुपाद ने आपको ऐसा कहा हो, तो आप जाके उसको जहां उसको ले जाना है ले जाओ। श्रील प्रभुपाद के बहुत सारे डिसाइपल ऐसे हैं जो श्रील प्रभुपाद के बताई हुई फिलॉसफी को मिस इंटरप्रेट करते हैं या अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। और उन सबको एक एक दो करके बाहर निकाल के बैठा दिया जाता है कि आप अपने तरीके से जो कर रहे हो वो अपने तरीके से करो तो सर। फिर वो इस्कॉन के प्लेटफॉर्म पे नहीं करेंगे, अपने तरीके से करो जैसे करो। हम किसी को ना नहीं करते और हम फिर भी उनको श्रील प्रभुपाद का फॉलोअर मानते हैं। और वो अगर श्रील प्रभुपाद के व्यास पूजा में आके श्रील प्रभुपाद के गुणगान में कुछ कहना चाहते हैं, स्टिल ओपन। समझ में आ रहा? My address is your question. ओके, मुझे कम से कम 40 साल हो गए वृंदावन जाते हैं। जितने भी डिवोटीज मैं जानता हूं, प्रेमानंद महाराज का नाम सुना भी नहीं था। लगभग सब राधा वल्लभ मंदिर होके आए दर्शन। बाय चांस मैं कभी हो गया। आई डिडंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट, लेकिन मुझे अपने गोस्वामियों के मंदिरों से के दर्शनों से फुर्सत नहीं है। मैं आई डोंट हैव टाइम। मैं आप लोगों को ले जाता हूं अपने गोस्वामियों के मंदिरों के पूरे दर्शन करा के, पूरी लीला सुना के, सब कुछ करके लाने का मैं उतना ही नहीं कर पाता। मैं फिर दूसरी जगह किसी कहीं क्यों जाऊं? आई डोंट हैव द टाइम। आई नेवर हैव। Always so busy within the, हम अपने आप को कहते हैं रूपानुगत। जितने भी रूप गोस्वामी से नीचे जितने भी हमारे आचार्य, सब अपने आप को रूपानुगत, ये नहीं कहेंगे अपने आप को। और उसके बाद हम अपने आप को कहते हैं प्रभुपाद नुगा, ये नहीं कहेंगे अपने आप को। आप इनको प्रभुपाद नुगा कह दो तो शायद उसको ऑफेंस मान ले। सहजिया कहने को शायद ऑफेंस नहीं मान। मैं नहीं, मैं क्लेम नहीं कर रहा, मैं तो खाली एक पॉइंट बता रहा हूं कि वी आर रूपानुगस, सॉरी वी आर प्रभुपाद नुगस, सो वी आर प्राउड टू बी प्रभुपाद नुगस। वी डोंट माइंड। We are Rupanugas, yes, we are followers of Lord Chaitanya Mahaprabhu। लेकिन संसार में और बहुत कुछ है, सब चीजों को मैं फॉलो नहीं कर सकता। I cannot be expected to follow every good thing that's going on, because मेरे जीवन में मैंने बहुत सारी ऐसी good things आते हुए और जाते हुए देखी है। अब मैं कभी भी नहीं हुआ खैर, लेकिन अब तो क्या होना है। अब मैं ऐसी किसी चीज से क्या अट्रैक्ट हो जाऊं? मैं कभी भी नहीं हुआ।
हमारा अपना अपने गुरु से अपना कनेक्शन है, अपने श्रील प्रभुपाद से, अपना गोस्वामी की टीचिंग से। Any other question? Any other point? Yes. लास्ट क्वेश्चन है, जैसा आपने वाला पॉइंट बहुत छोटा है सहजी वाला, जब कोई स्कॉल माता है उसे बताता है, हम भी उसे वो देते हैं काउंट पार्ट कि हमें हरे कृष्ण महान मंत्र बोलना चाहिए। अगर आप अभी से राधा नाम लोगे तो आप उनको डिफेंड कर दोगे, उनका सही से लोगे, आप सहजे बन जाओगे, तो वो समझ भी जाता है। लेकिन फिर जब वो स्कॉल में थोड़ा और पुराना होता है तो वो देखते हैं कि स्कॉल के लोग ही सहजे अपना कहते हैं, थोड़ा वही ऐसे ऐसे गीत गा लेते हैं, या फिर वो कीर्तन मेला देख लेता है, फिर कहता है कि अभी तुमने मुझे ये बताया था कि हरे कृष्ण महामंत्र करना है, और जो दिन तुम वो मानते हो अपने स्कॉल के बड़े बड़े टीचर्स वो ऐसे कीर्तन मेले में गा रहे हैं या बाहर गा रहे हैं, तो फिर कहता है तुम में फर्क क्या लग गया? फिर क्या प्रश्न? You understand the question? What is the question? जैसे हम राधे राधे बोलने से मना करते हैं स्टार्टिंग में, हाँ, स्टार्टिंग में क्या हमेशा ही, या लेकिन फिर तब लेकिन हमारे कई बार इस्कॉन के कीर्तन मेला में या कई बार राधे राधे लोग गा देते हैं। इस्कॉन में कीर्तन मेला में राधे राधे अलाउड तो नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा कुछ भी अलाउड नहीं। मुझे अलाउड तो नहीं, लेकिन लोग गा देते हैं। हाँ, तो फिर वो सामने से वही क्वेश्चन आता है कि तुमने हमें स्टार्टिंग में बताया था कि हमें सहज अपना नहीं करना है, हरे कृष्ण महामंत्र करना है, लेकिन वो क्योंकि नया नया होता तो फिर ये क्वेश्चन पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, तो उसके लिए क्या बता सकते हैं? देखो, आटे में नमक के हिसाब से कोई भी चीज मिक्स की जा सकती है, लेकिन नमक से उससे ज्यादा डालोगे तो फिर वो उसका टेस्ट भी बदलना शुरू हो जाता है। नमक में आटा नहीं मिलाया जा सकता। मुझे नहीं या नमक में आटा नहीं मिलाया जा सकता। मुझे नहीं समझ में आ रहा, वेयर आर यू हियरिंग के हमारे कीर्तन मेले में राधे राधे कोई बोल रहा है? हाँ? बहुत जगह है, कीर्तन मेला हो, टेंपल हो, सेंटर हो, कितनी देर? काफी टाइम, 15-20 मिनट 25 मिनट। हाँ, that is labeled by GBC as cheap attempt for personal glory. It's a cheap attempt to personal glory. That's why in ISKCON it's not allowed. If somebody is doing it, then they must be getting reprimanded after. बहुत सारे लोगों को हमने निकाल दिया इस चक्कर। आई एम सरप्राइज्ड कि अभी भी कोई राधे राधे बोल रहा है। ISKCON में राधे राधे बोलना कोई पाप नहीं है, लेकिन हमेशा कृष्ण के नाम के साथ में आप कितनी भी बार राधे बोलो, उसके कोई लिमिट नहीं है। देयर इज नो लिमिट। क्या एग्जैक्टली कोई चेक कर रहा है? ये कहते हैं ना, राधे राधे गीत होते हैं जो जैसे कुछ फेमस गीतकार हैं बाहर, जैसे पूनम दीदी हैं, और एक ऐसे गीतकार है ना, ये क्या करते हैं, राधा रानी के गीत गाते हैं, उनका स्टाइलिंग से तो उनके गीत भी कभी कभी गा लेते हैं। पूनम दीदी पूनम दीदी एक बड़ी फेमस हुआ है गायिका। ओके, वही गायिका है मशहूर, तो वो राधा रानी की उससे ही है। और उन्होंने स्टार्टिंग करियर ऐसे ही करा है कि राधा रानी के गीत गा लेते हैं, लेकिन उनका तो अलग है, तो उनसे हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन उनके गीत भी कोई गा लेता है। ये कीर्तन मेले में नॉट एग्जैक्टली कीर्तन मेला, सेंटर बाहर प्रोग्राम। देखो ऐसा है कि हमारे कीर्तन स्टैंड, राइट, तो जो रेगुलरली स्केड्यूल्ड टेंपल प्रोग्राम है उसमें एवरीथिंग हैज टू बी रिस्ट्रिक्टेड कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। उसके अलावा अगर जो आप कोई पब्लिक एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम कर रहे हो आउटसाइड ऑफ द रेगुलरली स्केड्यूल्ड टेंपल प्रोग्राम, उसमें अगर कोई और भजन गा भी लिया तो कोई बात नहीं। पॉइंट वाला आता है ना
कि अभी तो हम सहजी और उसमें बांट रहे हैं लोगों को, तो फिर वो बंदा आके हमें कहता है कि तुम भी यही कर रहे हो। इसका क्या जवाब है? अरे किसी को एक भजन गाने से थोड़ी कोई सहजिया कह देता है। नहीं। कोई अगर कोई एक भजन गा ले तो वो सहजिया थोड़ी होगी। अरे प्रभु, ये हमारी एक फिलॉसफी होती है कि जो हम सुनना चाहते हैं ना उसको ढूंढते हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई हमारा टीचर एक बार राधे बोल भी रहा है मगर उसने 1000 बार तो हरे कृष्ण महामंत्र बोला है, क्योंकि हम राधा राधा बोलना चाहते हैं। हम इस कौन के हरे कृष्ण महामंत्र से कन्विंस नहीं है, इसलिए हम उसके एक बार राधा राधा को पॉइंट आउट करेंगे। मगर उससे पूछो कि इसने इतनी बार हरे कृष्ण महामंत्र बोला तो पूछ नहीं रहा कि हरे कृष्ण महामंत्र क्यों गा रहा है, मगर उसने एक बार राधा राधा का भजन गा दिया तो वो उसको पॉइंट आउट कर रहा है। तो उसको बोलो कि 1000 लोग जब कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र, तो एक व्यक्ति कभी कर रहा है तो तेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है जो तू उस राधा राधा को ढूंढ रहा है। तो राधा राधा करना कोई पाप नहीं है, जैसे प्रभु जी बता रहे हैं। तो उन्होंने किस भाव में, किस डिमांड में करा गया, या मैं एक आपको और बताता कि आपने हरे कृष्णा सेंटर पे राधा राधा गाया और आपकी वीडियो बन के चली गई। जैसे आपने राधा राधा आया, मैंने आपको 20 दिन के लिए बैन कर दिया। अब बैन वाली बात उसे नहीं पता, मगर वो कहेगा देखो हरे कृष्णा सेंटर पर राधा राधा गाया जा रहा है, प्रभु जी देखो ये तो सहजिया हो गए। मगर उस सहजिया को पनिशमेंट भी दिया गया। तो कई सारे लोगों को उस गाने पे बैन करा गया है। गा तो कुछ भी सकता है, मान लो आपको मैं गौर आरती गाने के लिए माइक दे दूं और आप कुछ गाने लगो तो कोई अचानक तो आपको छीन के मारेगा नहीं बीच में, नहीं ना, मगर बाद में कुछ एक्शन होगा। तो कई बार वो वीडियो रिलीज हो जाती है मगर जीसस उस पे एक्ट करता है कि भाई ये क्यों बनाया गया, मगर वो एक्ट उस आदमी को नहीं पता जो पॉइंट आउट कर रहा है। वो तो ये कह रहा है देखो देखो ये गा रहे कीर्तन में। तो हम एज ए टीचर और आप एज ए लीडर, आपको उसे समझाना पड़ेगा। बोला हो सकता है एक बार इसने गा दिया, मगर तू 1000 लोगों को तो देख रहा है हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे, तो तू ये गा, तू क्यों उधर देख रहा है सहजिया के लिए। तो मेजॉरिटी हमारी हरे कृष्ण महामंत्र पर है, मेजॉरिटी हमारी रागा नुगा पर है। मगर अगर कोई भक्त, क्योंकि हम उसकी सिचुएशन नहीं पता कि वो उस किस पे गा रहे हैं, हम तो बस एक चीज देख के उसका अनुमान लगा रहे हैं। तो पहले भी हम सुनते हैं कि अनुमान में तो बहुत सारी चीजें गलत आती है। तो मैं वहां बैठा नहीं हूं, मैंने वहां की सिचुएशन नहीं देखी है, उसने किस उस पे वो गाया है, तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। मगर मेजॉरिटी क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र गा रही है तो हम उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो किसी एक यूट्यूबर का एक कुछ कहने से हम उसका करके कुछ नहीं कह सकते, मगर उसकी लाइफ में एक्चुअली क्या है, उससे क्या प्रश्न पूछा गया था, उसने उसमें क्या उत्तर दिया। मगर लोगों को अपने लिए करने के लिए एक्सक्यूज चाहिए, तो लोग उसी को ढूंढ रहे हैं और उसी को बोल रहे हैं। मगर 1000 व्यक्ति उसको सही समझा रहे हैं, वो नहीं समझ रहा है। मगर एक व्यक्ति ने गा दिया इसको के, तो वो उसको कह रहा है देखो जी ये तो सहजिया, तुम मना करते हो सहजिया। और 999 को देख के तू हरे कृष्ण महामंत्र नहीं कर रहा, मगर एक सहजिया को देख के तू ये कह रहा है मैं सहजिया बन जाऊं। तो दिस इज यू कैन गिव द आंसर। हरि बोल। थैंक यू सॉरी, ये सब बातें मेरी समझ से बाहर है। कभी ये चक्कर कोई पड़ता नहीं। वो जो मेरे को एक डाउट बहुत दिनों से था, आपसे पूछना चाहती थी। मैं चैतन्य चेतावनी में पढ़ रही थी साक्षी गोपाल जो है भगवान का, तो उसमें जब वो मिलते हैं जो इनको, तो वो बता रहे थे कि वो जो है एक बहुत बड़ी झाड़ी में छुपे थे और फिर वो आके उनसे बोलते हैं कि ऐसे मुगलों ने मेरे आक्रमण कर दिया था, जो पुजारी था तो वो चला गया था और मेरे को यहाँ छिपा के चला गया था। तो मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी, भगवान हालांकि इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, तो फिर भगवान ऐसी लीला क्यों करते हैं? मतलब ऐसा किसी के मन में आ सकता है ना कि भगवान तो खुद भी प्रोटेक्ट तो हो ही सकते थे और पुजारी को भी प्रोटेक्ट कर सकते थे, तो फिर भगवान ऐसी लीला क्यों करते हैं कि वर्षों तक वो एक झाड़ी में इतनी धूल मिट्टी में रहे और वो पुजारी को भी छोड़ के भाग जाना पड़ा? तो इस तरह की लीला भगवान क्यों करते हैं? नंबर 1, क्रेडिट देने के लिए किसी को। नंबर 2, जो इतना साल हमें दिख रहा है वो उनको नहीं दिखता। राइट? टाइम इज टाइम फॉर मी। Why time is time for me? Because my body is deteriorating every minute. तो अगर जो 10 साल बीत गए तो बहुत बड़ी बात हो गई, 20 साल बीत गए बहुत बड़ी बात हो गई। भगवान के लिए 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, 5000 साल बीत गए,
50,000 साल बीत गए, उनकी कुछ मैटर नहीं, बिकॉज ही इज अबव एंड बियॉन्ड टाइम. In the Vigraha format, he sits and waits for right candidate and give them credit. Okay, you take the credit for rescuing me, although he's absolutely capable of rescuing himself, but he doesn't rescue himself. So, you rescue, you serve, like that. Clear? जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर प्रेम.